हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द एमेजन प्रिंस के एपिसोड 63 को नरेट करेंगे। तो चलिए जल्दी से नरेशन शुरू करके इसकी पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में योनमू कहती है, मैं हूँ योनमू, हेज़ डीमन सोर्ड क्लान के लीडर और कल्ट के 10th काउंसिल एल्डर। सो डीमन के 2 सक्सेसर मास्टर जोन के प्रति अपनी लॉयल्टी की कसम खाती हूँ। गोवांग और ह्योबोंग सोच रहे थे, वो तो बॉडी रिकंस्ट्रक्शन के बाद बिल्कुल अपने 20s में लग रही है। मतलब काउंसिल एल्डर योनमू अपने यूथ में काफी खूबसूरत रही थी। जियोन वहीं पर मन में सोच रहा था, फाइनली मुझे सेकंड विटनेस भी मिल गया। लेफ्ट गार्डियन के हिसाब से योनमू वन ऑफ द बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट है और अब वो मेरी सबऑर्डिनेट बन गई है। फिर सभी क्लान के लाइब्रेरी में बैठकर बातें कर रहे थे। योनमू बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी और कहती है, ये सोचना कि जो मेरे लिए 10 सालों से काम कर रहा था वो सोर्ड क्लान का जासूस निकला, ये सोचने से ही मुझे काफी गुस्सा आ रहा है। जियोन फिर कहता है, काउंसिल एल्डर योनमू, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? आखिर आपके और उनके बीच में क्या हुआ है? योनमू कहती है कि ये रफली 8 साल पुरानी बात है। एक रात जब मैं क्लान में ट्रेनिंग कर रही थी, अचानक ही मेरे सामने कोई आ गया। ऑल्दो उसने अपना पूरा चेहरा ही छुपाया हुआ था, पर उसके चमकती हुई आंखें अच्छे से दिखाई दे रही थी। और क्योंकि मैं घुसपैठियों को ऐसे छोड़ नहीं सकती थी, मैंने उससे लड़ाई करी, पर मैं बस एक ही टेक्निक से हार गई। और फिर उसने कहा कि तुमने ट्रू डीमन सोर्ड को काफी अच्छे से रिस्टोर किया है और अगर तुम डीमन सोर्ड क्लान के वंश को आगे बढ़ाना चाहती हो तो 4 दिन बाद आधी रात को सिवन माउंटेन के ओयुन पीक पर पहुंच जाना। और ये कहकर वो गायब हो गया। और क्योंकि वो अपनी वॉइस चेंज करके बातें कर रहा था, मैं पहचान नहीं पाई कि आखिर वो कौन था। उसके 4 दिन बाद मैं ओयुन पीक जाने के लिए निकली। मैं उसके बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर पाई क्योंकि उसने ट्रू डीमन सोर्ड को पहचान लिया था और उसने डीमन सोर्ड क्लान की बात भी करी थी। पर मैं जब जाकर टॉप पर पहुंची, मुझे ऐसे लोग दिखे जिनको मैंने कभी भी यहाँ पर एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। सोर्ड क्लान का लीडर क्यूंगबॉन और डार्क क्लान का लीडर मोजिनवॉन। पर मेरी सरप्राइज जल्दी खत्म हो गई क्योंकि जल्दी ही मास्कमैन वहाँ पर आ गया। क्यूंगबॉन फिर कहते हैं, आखिर तुम हो कौन जिसने हम तीनों को यहाँ पर इकट्ठा किया है, और वो भी डीमन सोर्ड क्लान का मेंशन करके? मास्कमैन कहता है, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? मोजिनवॉन कहते हैं, आखिर तुम्हारा नाम क्या है, हम तुम्हें क्या बुलाएंगे? मास्कमैन कहता है, अगर तुम मुझे कुछ बुलाना ही चाहते हो तो मुझे नो नेम कहकर बुला सकते हो। मैंने जिस वजह से तुम सभी को यहाँ पर गैदर किया है उसका रीजन है कि मैं तुम सभी को खोया हुआ ट्रू डीमन सोर्ड को पास ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम सभी सोर्ड डीमन के प्रिंसिपल पर चलते हो। ये बातें सुनने के बाद हम सभी को ही शौक लगा था, क्योंकि उसने हमें कहा कि वो हमें कब का खोया हुआ ट्रू डीमन सोर्ड सिखाएगा। नो नेम ने फिर हमारे सामने ही टेक्निक को परफॉर्म करी, जो कि अनडाउटेडली ट्रू डीमन सोर्ड ही था। एक ऐसे पावर को हम लोगों ने महसूस करा जो कि लॉर्ड के हेवनली डिमोनिक सोर्ड टेक्निक को राइवल कर सकती थी, इसलिए हमें यह रियली लगा। मोजिनवॉन फिर कहते हैं, आखिर तुम्हें ट्रू डीमन सोर्ड के बारे में कैसे पता? तो नो नेम कहता है कि मैं तुम्हें वो बता नहीं सकता। मोजिनवॉन फिर कहते हैं, तो फिर हमें सिखाने का पीछे का रीजन क्या है? मुझे लगा कि मुझे बस उन लोगों को ही पास करना चाहिए जो कि सोर्ड डीमन के प्रिंसिपल पर चलते हैं। योनमू फिर कहती है कि मैं इसका विरोध करती हूँ, क्योंकि क्यूंग और जूरेंग दोनों को सोर्ड डीमन ने निकाल दिया था, तो उन दोनों के डिसेंडर्स को कोई हक नहीं बनता ट्रू डीमन सोर्ड को सीखने का। क्यूंगबॉन और मोजिनवॉन गुस्से में कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एंसेस्टर के बारे में ऐसा कुछ कहने की? क्या तुम यहाँ पर मरने का मन बना रही हो काउंसिल एल्डर योनमू? योनमू कहती है कि मुझे हंसने पर मजबूर मत करो, क्या मैंने जो भी कहा वो कुछ भी गलत था? नोने फिर कहते हैं, तुम तीनों ही रुक जाओ, ये बस एक ही चीज नहीं है जो कि मैं पास करना चाहता हूँ। और फिर वो उन तीनों के सामने एक और टेक्निक को परफॉर्म करता है और इस टेक्निक का नाम है 24 डीमन सोर्ड्स। ये सोर्ड डीमन की फाइनल टेक्निक है जो कि वो छोड़कर गए हैं। मैं आज तुम तीनों को ट्रू डीमन सोर्ड को सिखाऊंगा और फिर 3 साल बाद जिस किसी भी इसे सबसे बेहतर मास्टर किया होगा, मैं उसे 24 डीमन सोर्ड को सिखाऊंगा। और अभी प्रेजेंट में योनमू कह रही थी और मैं इसके लिए काफी कड़ी ट्रेनिंग करने लग गई थी ताकि 24 डीमन सोर्ड मुझे ही मिले, ना कि उन्हें। मुझे लगा था कि बस मैं ही सब परफेक्टली सीखने में कामयाब हुई हूँ, पर मैं गलत थी। सोर्ड क्लान और डार्क क्लान की फाउंडेशन डीमन सोर्ड क्लान के ऊपर ही बेस्ड है। इसलिए 3 साल बाद जब वो माउंटेन पीक पर पहुंचे, उन लोगों ने इसे मुझसे भी बेहतर मास्टर किया था। पर वो दोनों इतना बेहतर कर रहे थे कि नो नेम डिसाइड नहीं कर पाएगा आखिर उन दोनों में से बेहतर कौन है। इसलिए उन्होंने हमें एक और चांस दिया और इस बार 2 साल का टाइम। उन्होंने कहा कि वो उन्हें 24 डीमन सोर्ड सिखाएंगे जिसने ट्रू डीमन सोर्ड के वीकनेस को खत्म कर दिया होगा। और इसलिए मैं सिक्लूजन ट्रेनिंग में चली गई और इस पर ऐसा काम करने लगी जैसे कि इस पर ही मेरी पूरी लाइफ डिपेंडेंट है। पर एक कॉम्पिटिशन सच में काफी डरावनी चीज है। लीडर ऑफ डार्क एंड सोर्ड क्लान कल्ट के टॉप मार्शल आर्टिस्ट है, तो यह हो ही नहीं सकता कि उन्होंने किसी सोर्ड को और बेहतर करा होगा और उसमें फिर भी कोई खामी रही होगी। पर क्योंकि सेकंड चैलेंज में कोई भी क्लियर विनर नहीं था, उन्होंने हमें एक और फाइनल प्रपोजल दी, क्योंकि तुम तीनों ही इतने ज्यादा टैलेंटेड होगी, सबसे ज्यादा टैलेंटेड कौन है चूज कर पाना मुश्किल है।
तो इसलिए हम इसके चूज करने के तरीके को ही बदल देते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन स्वॉर्ड डीमन के वंशज बनने के लायक है। क्या तुम्हें याद है मैंने 5 साल पहले तुम्हें 24 डीमन स्वॉर्ड के फर्स्ट टेक्निक को दिखाया था? सभी हाँ कहते हैं। नो नेम कहते हैं बहुत अच्छे, मैं तुम्हें 3 साल का समय देता हूँ, पहले टेक्निक को रिक्रिएट करो। स्वॉर्ड डीमन के प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारे अंदर जो विल है वही तुम्हारी मदद करेगी इस टेक्निक को पूरा करने में। क्यूंगबॉन कहते हैं आप हमें एक ऐसे टेक्निक को मास्टर करने को कह रहे हो जिसे कि हमने बस एक ही बार देखा था और वो भी 5 साल पहले, और हमें उसके की कंट्रोल मेथड के बारे में भी कुछ भी नहीं पता। नो नेम कहते हैं कि इस टेक्निक के लिए तुम्हें कोई स्पेशल की कंट्रोल नहीं चाहिए। तभी अचानक ही नो नेम अपना स्वॉर्ड निकालकर एक स्वॉर्ड टेक्निक को दिखाते हैं। ये एक अल्टीमेट टेक्निक थी जो कि 24 डीमन स्वॉर्ड के बराबर की है और ये देखकर सभी को ही शौक लगा था। पर इस टेक्निक को परफॉर्म करने के बाद नो नेम के हाथ और पैर काफी थक गए थे और योनमू को छोड़ बाकी दो कुछ टेक्निक के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नो नेम कहते हैं कि मैं तुम लोगों को फिर से 3 साल बाद आकर टेस्ट करूंगा। अगर तुम 24 डीमन स्वॉर्ड के पहले टेक्निक को मास्टर कर पाए तो तुम लोग इस टेक्निक को नलीफाई कर पाओगे। और अभी प्रेजेंट में जॉन पूरी स्टोरी सुनने के बाद मन में सोच रहा था तो लेफ्ट गार्डियन ने मुझे जो स्टोरी सुनाई थी उसके पीछे का सच ये था। जॉन फिर कहता है कि अगर इसे 3 साल हो गए हैं तो क्या आप नो नेम से दोबारा मिली है? योनमू कहती है कि नहीं, वो दिन 15 दिन बाद जाकर आएगा। और तुमने कहा कि तुम मुझे स्वॉर्ड डीमन के मार्शल आर्ट्स को पास ऑन करोगे, पर मैं उन बास्टर्ड्स को स्वॉर्ड डीमन के प्रिंसिपल्स को आगे बढ़ाने से रोकना चाहती हूँ क्योंकि वो लोग ऐसा करके बस स्वॉर्ड डीमन के ही नाम को खराब करेंगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती। जॉन मन में सोच रहा था आखिर इस नो नेम को 24 डीमन स्वॉर्ड के बारे में कैसे पता और उसे टेक्निक का नाम भी पता है। उसने शायद लाइब्रेरी के बेसमेंट के बुक्स में देख ली होगी, पर इसके लिए तो छठे टेस्ट को पास करना होता है और जितना मुझे पता है जो आखिरी था उसे टेस्ट को 17 साल पहले पास किया था। तो आखिर ये नो नेम है कौन और ये कौन सी टेक्निक है जो कि 24 डीमन स्वॉर्ड के द्वारा नलीफाई करी जा सकती है? जॉन फिर कहता है कि आपको बाय एनी चांस याद है वो टेक्निक जो कि नो नेम ने आपको 3 साल पहले दिखाई थी? योनमू कहती है कि हाँ मुझे याद है। जो रिक्वेस्ट करता है कि हम लोग सिक्लूजन ट्रेनिंग रूम में जाकर प्राइवेट मीटिंग कर सकते हैं और फिर वो दोनों ही क्लान के सिक्लूजन ट्रेनिंग फैसिलिटी में जाते हैं। जॉन मन में सोच रहा था आखिर ऐसी कौन सी टेक्निक है जो कि 24 डीमन स्वॉर्ड के पहले टेक्निक को नलीफाई कर सकती है। अगर मेरा शक सही है तो ये वही टेक्निक हो सकती है। और फिर वो टेक्निक को परफॉर्म करता है जो देखकर योनमू सोच रही थी ये कैसा हो सकता है, ये तो एग्जैक्ट सेम टेक्निक है जो कि नो नेम ने 3 साल पहले हमें दिखाई थी। योनमू फिर कहती है कि आखिर आपको इस टेक्निक के बारे में कैसे पता यंग मास्टर, और आपने तो इसे नो नेम से भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। और ये बात जानने के बाद जॉन को भी शौक लगा था। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, तो नो नेम को हेवनली डिमनी स्वॉर्ड आर्ट के बारे में भी पता है। मुझे बताया गया था कि ग्रेवस्टोन में जो मार्क्स थे उन्हें सीक्रेट बुक में कॉपी करके लॉर्ड के मैनर में स्टोर करके रखा गया है। तो क्या इसका मतलब नो नेम और कोई नहीं बल्कि खुद लॉर्ड है? पर नहीं, इससे तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा कि आखिर उन्होंने 24 डीमन स्वॉर्ड को कैसे सीखी, क्योंकि 24 डीमन स्वॉर्ड को मास्टर करने के लिए जो किताब चाहिए वो बस एकेडमी की लाइब्रेरी में ही रखी हुई है और इसे देखने के लिए किसी को भी छठे टेस्ट को पास करना होता है। पर लॉर्ड तो अभी अपने 50s में है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने छठे टेस्ट को 17 साल पहले पास करी है। और नो नेम को हेवनली डिमनी स्वॉर्ड आर्ट के बारे में भी पता है, पर वो परफेक्ट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद जाकर नो नेम से मिलना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों ट्रेनिंग फैसिलिटी से बाहर आते हैं और योनमू कहती है कि मुझे सभी को ही कुछ बताना है अभी, और इसी वक्त से मैं हमेशा मास्टर के साथ ही रहूंगी उनके बॉडीगार्ड बनकर। गोवांग सरप्राइज होकर कहता है काउंसिल एल्डर आप खुद उनके बॉडीगार्ड बनेंगी? योनमू कहती है कि मेरे गोल्स को हासिल करने के लिए मैं चाहती हूँ कि मास्टर चोन वाइस लॉर्ड बने और मुझे मास्टर्स के स्किल के बारे में पता है और मुझे उनके ऊपर कोई शक नहीं। पर तुम्हें पता नहीं हो सकता कि तुम्हारे सामने कब क्या आ जाए जबकि तुम्हारा सामना 6 मैन क्लान से हो रहा है। गोवांग कहता है कि आपके बाद में एक पॉइंट है। मून वहीं पर मन में सोच रही थी आखिर मेरे अंदर अजीब से फीलिंग क्यों हो रही है और ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मून फिर कहती है अगर आप ऐसा करती हैं तो यह मास्टर के लिए बहुत ही अच्छा होगा, पर अगर आप अपना क्लान छोड़ देंगी तो क्या स्वॉर्ड क्लान और बाकी क्लान्स अलर्ट पर नहीं आ जाएंगे? योनमू कहती है कि तुम सही कह रही हो, मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं था। गोवांग फिर हंसते हुए कहता है तुम लोग उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो मास्टर, क्यों ना हम लोग ये काम करें। तभी सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी हुआन के पास आए थे। हुआन कहते हैं मास्टर क्या सब कुछ सही से हो गया? युवान योनमू को देखकर पहचान नहीं पा रहे थे क्योंकि बॉडी रिकंस्ट्रक्शन के बाद वो पूरी यंग हो गई है। मास्टर ये यंग लड़ी कौन है? योनमू कहती है तो तुम अभी भी गेयर ड्रेसिंग ही करते हो और तुम मुझे से घूर घूर कर क्यों देख रहे हो? हुआन कहते हैं क्या तुमने ये सब मुझे ही कहा? और तुम्हारी ये बातें मुझे काफी सुनी सुनी लग रही है। क्या तुम काउंसिल एल्डर योनमू हो? तुम्हारे स्किन को तो देखो, क्या तुम बॉडी रिकंस्ट्रक्शन से गुजरे हो? मुझे तो तुम्हारी स्किन देखकर काफी जेलसी हो रही है। योनमू कहती है मुझे ऐसा घूरना बंद करो। जॉन फिर कहता है काउंसिल एल्डर हुआन
क्या आप काउंसिल एल्डर योनमू के लिए एक मास्क तैयार कर सकते हैं? हुआन कहते हैं क्या वो ऐसा करके अपने बॉडी रिकंस्ट्रक्शन को छुपाना चाह रही है? जोन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमें एक फेक चाहिए जो कि उनकी जगह ले सकता है। हुआन कहते हैं अच्छा, ताकि वो आपकी बॉडीगार्ड बनकर रह पाए। पता नहीं आइडिया किसका है, पर यह आइडिया बहुत ही अच्छा है। गोवांग सोच रहा था मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आइडिया देकर गलती कर दी, क्योंकि मून इस आइडिया से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि अब योनमू हमेशा ही जोन के पास ही रहेगी और मून जो कि जोन को पसंद करती है उसे जलन तो होनी ही थी। हुआन फिर जोन के ऑर्डर के मुताबिक तुरंत ही वर्कशॉप में जाकर मास्क बनाने में लग जाते हैं और जोन जिसे कि बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला था एकेडमी से बाहर आने के बाद आज एक दिन का ब्रेक लेने का फैसला करता है। और इस ब्रेक के दौरान गोवांग और ह्योबोंग अपने क्लास जाते हैं अपने पेरेंट्स से मिलने और मून भी अपने क्लास जाती है अपने भाई से मिलने, क्योंकि अभी मून के दादाजी लॉर्ड के साथ ही बाहर गए हैं। और फिर ऐसे ही एक दिन बीत जाती है। अगले दिन सामाचक वापस आ जाता है और कहता है आपको चिंता में डालने के लिए मुझे माफ करना मास्टर। जोन कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, बताओ तुम अभी कैसे हो? सामाचक कहता है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस इंटरनल इंजरीज हुई थी तो मुझे मूव करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, पर बाइक जिसे कि एक्सटर्नल इंजरीज हुई है उसे भी चलने फिरने में कुछ दिन लग जाएंगे। जोन फिर कहता है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें यह सब सहना पड़ा। सामा कहता है मास्टर नहीं, आप ऐसा मत कहिए। फिर ह्योबोंग, मून और गोवांग भी वापस आ जाते हैं। जोन फिर सभी से उनके परिवार के बारे में हालचाल पूछने लगता है। जोन मून को कहता है तुम्हारा भाई अभी कैसा है? मून कहती है कि मुझे थोड़ी तो चिंता हो रही थी क्योंकि मेरे दादाजी अभी यहाँ पर नहीं है, पर लकीली वो पूरा ठीक है। जोन कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। चलो अभी सभी लोग वापस आ गए हैं बस बाइक को छोड़कर, तो मैं तुम लोगों को हमारे अगले प्लान के बारे में बताता हूँ। और ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हें ये एपिसोड और मेरी नरेशन कैसी लगी। और अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि तुमसे ऐसी वीडियोस मिस ना हो जाए।